जंगल का हर कोना आज कुछ खास था, क्योंकि जनवरी का महीना आया था और इसका मतलब था नया साल, नई दावत और बिहारी शेर की मशहूर स्पाइसी मटन पार्टी। साल भर के इंतजार के बाद आज सभी जानवर एक साथ मिलने वाले थे, हंसी मजाक, दोस्ती और स्वादिष्ट मटन के लिए। जंगल के छोटे बड़े हर जीव अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हाथी अपनी लंबी सूंड के साथ, बंदर कूदते हुए, गधा अपने धीमे कदमों में और सियार अपनी चालाक आंखों के साथ, हर कोई उत्सुक था। लोमड़ी, आज साल का पहला दिन है। तुमने मसाले अच्छे से तैयार किए ना? हर जानवर को याद रहे कि बिहारी शेर की दावत कितनी खास होती है। महाराज, सब तैयार है। मसाले, मसाला पाउडर, हर्ब्स सब जंगल के बाजार से चुने गए हैं। आज का मटन इतना स्वादिष्ट होगा कि जंगल की हर जीव की आंखें चमक जाएंगी। लोमड़ी ने मटन के टुकड़े बड़े बड़े प्लेट्स में सजाए और उन्हें जंगल की बिजली वाले छोटे चूल्हों पर रखा। शेर ने सभी जानवरों को बुलाने का निर्णय लिया। आज की दावत सिर्फ खाने की नहीं थी, बल्कि जंगल की दोस्ती और खुशी का प्रतीक भी थी। शेर ने अपनी गहरी गर्जन जैसी आवाज में जंगल में घोषणा की, सभी जानवरों को बुलाया जाता है। आज की दावत में हर कोई अपने हिस्से का मटन खाएगा, लेकिन याद रखना, जंगल में अनुशासन भी जरूरी है और खुशी भी। जानवर धीरे धीरे आए। हाथी अपनी लंबी सूंड से प्लेट पकड़ते हुए, बंदर कूदते हुए और मटन पर अपनी नजर डालते हुए, गधा अपने धीमे मजाकिया कदमों में, सियार अपनी चालाक आंखों से हर चीज नापते हुए। सबका उत्साह देखने लायक था। हर कोई जानता था कि मटन सिर्फ खाना नहीं, बल्कि आनंद और मनोरंजन का हिस्सा है। महाराज, हर कोई खुश है, लेकिन जंगल के नियम याद रखना। कोई किसी का मटन छीनने की कोशिश न करे। बिल्कुल, हर जानवर को उसका हिस्सा मिलेगा और मटन आज केवल स्वादिष्ट नहीं, बल्कि दोस्ती का प्रतीक भी होगा। जंगल में धीरे धीरे खुशी और उत्साह का माहौल फैलने लगा। हर जानवर ने अपने हिस्से का मटन लिया। हाथी ने अपनी सूंड से धीरे धीरे टुकड़े उठाए, बंदर ने चपलता से मटन खाया, गधा अपने तरीके से मजा ले रहा था, सियार अपनी चालाकी में मसाले की खुशबू का आनंद ले रहा था। महाराज, ये मटन बहुत स्वादिष्ट है। तुमने सच में कमाल कर दिया। हाथी भाई, ये केवल मटन नहीं, ये पूरे जंगल की मेहनत और दोस्ती का स्वाद है। जंगल में हर कोई खुशी से चिल्ला रहा था, वाह वाह, ये मटन तो कमाल का है। हर जानवर का चेहरा चमक रहा था। हर टुकड़े में मसालों की खुशबू और मिठास का जादू था। देखो महाराज, सभी कितने खुश हैं। जंगल की ये दावत साल की सबसे यादगार होगी। बिल्कुल लोमड़ी, लेकिन आज की खास बात है कि ये केवल खाना नहीं, बल्कि नए साल की शुरुआत है। हम सभी ने एक दूसरे के साथ मस्ती, हंसी और दोस्ती बांटी। जंगल के हर जीव ने न सिर्फ मटन का आनंद लिया, बल्कि खुशियों और हंसी का हिस्सा भी बनाया। बंदर ने अपनी चंचलता से दूसरों के साथ खेल खेला। हाथी ने अपनी सूंड से छोटे जानवरों को हंसाया। गधा धीमे धीमे सभी के साथ मजेदार बातें करता रहा। सियार ने चुपचाप देखा और महसूस किया कि जंगल में दोस्ती और अनुशासन सबसे बड़ा मजा है। देखो, सबने कितनी खुशी मनाई। मटन केवल खाना नहीं, ये प्यार और आदर का प्रतीक है, और यही कारण है कि जंगल के नियम हमेशा बनाए जाते हैं। जैसे जैसे शाम हुई, जंगल की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन सभी के चेहरे पर चमक अभी भी थी। हाथी ने अंतिम टुकड़े का स्वाद लिया। बंदर ने अपनी दोस्ती दिखाने के लिए छोटे जानवरों के साथ हंसी बांटी। लोमड़ी ने देखा कि हर जानवर संतुष्ट और खुश है। नए साल की शुरुआत में हमने ये दिखा दिया कि सच्ची खुशी और आनंद केवल स्वादिष्ट मटन में नहीं, बल्कि दोस्ती, सम्मान और अनुशासन में है। जंगल की ये पार्टी साल की सबसे बड़ी और यादगार दावत बन गई। हर जानवर ने न केवल मटन का स्वाद लिया, बल्कि जंगल के राजा की सोच और प्यार भी महसूस किया। जंगल की हवाएं हल्की हल्की गूंज रही थीं। नए साल की उम्मीदें और खुशियां हर दिल में बस गई थीं। बिहारी शेर और लोमड़ी ने जानवरों की मुस्कान और हंसी का आनंद लिया। याद रखो, खुशी और आनंद का असली मजा खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। और यही कारण है कि हर साल हम ये दावत मनाएंगे
ताकि जंगल में दोस्ती और मस्ती बनी रहे। और इसी के साथ जंगल की स्पाइसी मटन पार्टी साल का सबसे मनोरंजक, मजेदार और यादगार पल बन गई। हर जानवर ने खुशी खुशी वाह वाह कहते हुए मटन खाया और नए साल का जश्न मनाया। गांव के सिरे पर एक झोपड़ी थी जिसके आंगन में सूखी मिट्टी और टूटी खटिया थी। वहीं रहता था रामू, एक ऐसा किसान जो मेहनत को पूजा समझता था, पर किस्मत ने इस बार जैसे उस पर तरस खाना भी छोड़ दिया था। हे भगवान, पूरी फसल सूख गई, पिछले साल की बचत भी खत्म। अब बीज कहाँ से लाऊं? मुरली, गोपी, तुम दोनों भी थक गए हो ना, लेकिन हार नहीं माननी। खेत तो हमारे बाप दादाओं का है। शायद बनिया लालचंद कुछ मदद कर दे, उधार ही सही, पर कोशिश करनी होगी। रामू जानता था कि लालचंद बनिया चालाक आदमी है, पर गांव में वही एक था जिसके पास पैसे थे, और मजबूरी में इंसान अक्सर उसी के दरवाजे पर जाता है जिससे डरता है। देख बेटा, ग्राहक मुस्कान से फंसता है और ब्याज से कमाई होती है। पिताजी, पर अगर कोई बहुत गरीब हो तो? गरीब से ही तो अमीरी बनती है मूर्ख। अमीर को उधार कौन देता है? राम राम बनिया जी। अरे रामू किसान, इस बार खेत में कुछ होगा कि सिर्फ धूल बोई? फसल सूख गई बनिया जी, थोड़ा बीज और खाद चाहिए, उधार दे दो। फसल कटेगी तो ब्याज समेत चुका दूंगा। उधार दूंगा, पर शर्तें मेरी होंगी। 10 बोरी बीज दूंगा, ब्याज 5 रुपया प्रति बोरी प्रति महीना। और अगर फसल न निकली तो खेत की 1 कोठी मेरी। इतना ज्यादा ब्याज और खेत भी, ये तो अन्याय है बनिया जी। अन्याय? अरे रामू, ये व्यापार है। दुनिया मेहनती नहीं, समझदारों की है। तू सच्चा है, पर सच्चाई से पेट नहीं भरता। पिताजी, इतना भारी ब्याज क्यों? वो तो बेचारा है। गोपाल बेटा, याद रख, दयालु व्यापारी हमेशा खाली बही खाता रखता है। मजबूत बनना सीख। ठीक है बनिया जी, जो लिखना है लिख दो। भगवान गवाह है, मैं मेहनत से सब चुका दूंगा। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था कि उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। धूप, धूल, पसीना सब झेलते हुए भी उसकी आंखों में उम्मीद थी। गोपाल कई बार चुपके से उसके खेत के पास आता। रामू काका, आप तो रोज सुबह से शाम तक बिना आराम किए काम करते हैं, थकते नहीं क्या? थकता हूँ बेटा, और मेहनत से डरने वाला किसान नहीं होता। ईमान की मिट्टी में ही असली सोना है। पर अगर बारिश ना हुई तो? फिर भी कोशिश जारी रहेगी। जो कोशिश छोड़ देता है वो खुद को मिटा देता है। गोपाल उस दिन देर तक रामू के खेत में खड़ा रहा। शायद पहली बार उसे लगा उसके पिता की तिजोरी से ज्यादा कीमती कुछ और भी होता है, मेहनत और ईमान। धन्यवाद भगवान, तूने मेरी सुन ली। आसमान से बरसते पानी में जैसे नई जिंदगी उतर आई। फसल लहलहाने लगी, रामू की मेहनत रंग लाने लगी। अरे गोपाल, देखा उस रामू की फसल, पूरा खेत सोने जैसा चमक रहा है। इस बार तो वो सारा कर्ज चुका देगा। मतलब मेरा फायदा खत्म। पिताजी, तो इसमें बुरा क्या है? आपका पैसा लौट आएगा और उसका खेत भी बचेगा। बेटा, तू समझता नहीं। अगर सब लोग कर्ज चुका देंगे तो मेरा साम्राज्य ढह जाएगा। उस दिन लालचंद ने तय किया कि वो रामू की ईमानदारी को भी अपनी चालाकी में फंसाएगा। उसे अंदाजा नहीं था कि यही चाल एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगी। बरसात के बाद खेतों में हरियाली लौट आई थी। रामू की फसल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग कहते, रामू के खेत में तो सोना उगाया है। लेकिन ये बात सुनकर लालचंद बनिया के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो चुका था। गोपाल बेटा, वो रामू अब बहुत खुश घूम रहा है। लगता है अपनी किस्मत पर इतराने लगा है। पिताजी, वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसे आपका कर्ज चुका देने दो। तू बच्चा है, कुछ नहीं जानता। अगर वो सारा पैसा लौटा देगा तो गांव वाले मुझसे डरना छोड़ देंगे, और फिर कौन उधार लेगा? लेकिन पिताजी, डर से कमाई तो मिल सकती है, पर इज्जत नहीं। इज्जत से कोई घर नहीं चलता। कल सुबह खेत पर जाना है, देखना है उसका हिसाब। अगले दिन लालचंद और गोपाल रामू के खेत पहुंचे।
फसल पक चुकी थी, सुनहरी बालियां हवा में झूल रही थीं। रामू खेत के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। राम राम बनिया जी, देखिए भगवान की कृपा और मेरी मेहनत से सब संभल गया। आज ही कर्ज चुकाने आया हूँ। ये रहा आपका पूरा उधार, ब्याज समेत। रामू, पैसा पूरा नहीं हुआ। क्या? बनिया जी, आपने ही तो कहा था ब्याज 5 रुपए प्रति बोरी प्रति महीना। मैंने तो हर महीने का हिसाब रख कर लाया हूँ। अरे वो तो तब था जब फसल खराब होती। अब तो तेरी फसल अच्छी निकली है, मतलब मुनाफा भी ज्यादा, तो ब्याज भी दुगुना होगा। ये तो अन्याय है बनिया जी, मैंने आपकी हर बात मानी, अब फिर नई शर्त। पिताजी, ये ठीक नहीं है। चुप रहो गोपाल, व्यापार में दया नहीं होती। रामू अगर पैसा नहीं दे सकता तो कोठी मेरी समझो। रामू के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। वो समझ गया ये आदमी उसे बर्बाद करने पर तुला है, पर उसके पास झगड़ा करने की ताकत नहीं थी। सूरज ढल चुका था। रामू चुपचाप कुएं के पास बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके दिल में आग जल रही थी। जिसे मैंने भरोसे से दोस्त समझा, उसने ही धोखा दिया। पर मैं झुकूंगा नहीं, मेहनत से फिर उठ खड़ा होऊंगा। भगवान, अगर तू है तो मेरे हक की रक्षा जरूर करना। अरे गोपाल बेटा, तुम इस वक्त? काका, मुझे माफ कर दो। पिताजी जो कर रहे हैं वो गलत है। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं माने। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे दिल में सच्चाई है, यही सबसे बड़ी पूंजी है। काका, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ ताकि आपका खेत बच जाए, पर मुझे डर लगता है पिताजी से। डर मत, सच की राह मुश्किल होती है, पर मंजिल वही होती है जो सच्चे दिल से चले। उस रात गोपाल सो नहीं सका। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी, पिता की आज्ञा और अपने अंतरात्मा की आवाज। गोपाल, चलो मेरे साथ, आज हम पंचायत में चलेंगे। रामू ने पैसा नहीं चुकाया, अब खेत हमारा होगा। पर पिताजी, उसने सारा पैसा दे दिया था। मुझसे बहस मत करो, वो खेत अब हमारे नाम होगा, बस। गांव के लोग इकट्ठे थे। एक तरफ लालचंद और उसका बेटा गोपाल, दूसरी तरफ शांत खड़ा रामू किसान। सबकी निगाहें लालचंद पर थीं। गांव वालों, इस रामू ने मेरा पैसा नहीं लौटाया। कागज पर लिखा है कि अगर वो कर्ज ना चुकाए तो खेत मेरी कोठी होगी। पर हमने तो देखा था रामू ने ब्याज समेत सब दिया। मैंने हर हिसाब चुकाया है। कागज तो आपके पास है बनिया जी, आप जैसा लिखें वैसा ही सच्चा मानेगा गांव। नहीं काका, सच्चाई वही है जो मैंने देखी। पिताजी झूठ बोल रहे हैं। गोपाल, तू अपने बाप के खिलाफ बोलेगा? अगर बाप गलत हो तो हाँ, बोलूंगा। रामू काका ने हर पैसा लौटाया है। कागज में आपने झूठा ब्याज जोड़ दिया है। गांव में सन्नाटा छा गया। लालचंद का चेहरा उतर गया। पहली बार उसका बेटा सबके सामने उसके छल को उजागर कर रहा था। गोपाल, तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। सच्चाई से शर्मिंदा होना बेहतर है पिताजी, झूठ से अमीर बनने से नहीं। लालचंद कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। गांव वालों ने रामू के लिए ताली बजाई, पर रामू बस मुस्कुराया। पंचायत वाले दिन के बाद जीत गांव में बहुत शांति कुछ थी। बदल गया था। जिस लालचंद को सब डरते थे, अब वही लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगे थे। और रामू किसान, उसकी ईमानदारी पूरे गांव की मिसाल बन चुकी थी। अरे भाई, देखा तूने, लालचंद का बेटा अपने बाप के खिलाफ बोल गया। बोले भी तो सच, रामू जैसा ईमानदार कोई नहीं। अब वो बनिया सबक सीखेगा, सच्चाई से लड़ने वाला हमेशा हारता है। कभी जिस लालचंद के आगे लोग झुकते थे, अब वही सिर झुकाकर चलने लगा था। सारा गांव मुझ पर हंस रहा है। अपना बेटा तक मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। क्या इतना गलत था मैं? अब वो भी मुझसे बात नहीं करता। कभी कभी इंसान तब टूटता है जब उसे पहली बार एहसास होता है कि पैसा सब कुछ नहीं। काका, अब गांव वाले आपको बहुत मानते हैं। हर कोई कहता है रामू की तरह मेहनत करनी चाहिए। मान सम्मान भगवान की मर्जी से मिलता है बेटा, और तेरे पिताजी बुरे नहीं हैं, बस रास्ता गलत चुन लिया। काका, काश वो आपकी तरह सोचते। समय सबको सिखा देता है बेटा,
वो दिन दूर नहीं जब तेरे पिताजी भी समझेंगे, लालच से नहीं अच्छाई से इंसान बड़ा होता है। अरे बनिया जी आइए, खेत तो अब आपका भी है, शर्माइए मत। नहीं रामू, अब मेरा कुछ नहीं रहा। सबक सिखाने तो आया था पर खुद सीख गया। जो सीख जाए वही असली इंसान है। पिताजी, गोपाल, उस दिन तूने मेरा मान तोड़ दिया था, पर आज समझ आया वो मेरा अहंकार था, मान नहीं। वो दृश्य गांव वालों ने भी देखा। पहली बार लालचंद किसी के सामने सिर झुका रहा था और सबके दिलों में एक अजीब सी नरमी उतर आई थी। अरे, आज बनिया खुद रामू के खेत में बीज बोने में मदद कर रहा था। सच? लगता है वक्त ने उसे भी बदल दिया। हाँ, वक्त जब सिखाता है तो कोई किताब जरूरत नहीं होती। गोपाल बेटा, तेरे पिताजी में बदलाव देखकर दिल खुश हुआ। अब मैं चाहता हूं कि गांव के और लोग भी लालच से दूर रहें। काका, अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर कुछ करें। गांव में एक सहकारी भंडार खोलते हैं जहां गरीब किसान बिना ब्याज के बीज और खाद ले सकें। वाह बेटा, अगर लालचंद बनिया भी साथ आ जाए तो गांव बदल जाएगा। मैं उनसे बात करूंगा काका, इस बार वो इनकार नहीं करेंगे। और उसी रात गोपाल ने पहली बार अपने पिता के दिल में उम्मीद का दीपक जलाया। गोपाल धीरे से, पिताजी, आज आपको एक बात बतानी है। अब क्या है बेटे, पहले की तरह डर कर मत बोलो। मैंने और रामू काका ने तय किया है, हम गांव में एक सहकारी भंडार खोलेंगे जहां किसान बिना ब्याज के बीज और खाद ले सकें। क्या? बिना ब्याज? तो फायदा क्या होगा? फायदा पैसा नहीं, इज्जत का होगा पिताजी। और अगर आप साथ हों तो गांव हमें अपना मान लेगा। वो पहली बार था जब लालचंद के मन में लालच से ज्यादा लोगों का भला गूंज रहा था। अरे बनिया जी, आपकी राह देख रहा था। देखिए, खेत कितना बदल गया। सब भगवान की दया है। रामू, अगर मैं तुम्हारे साथ वो भंडार चलाऊं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? क्यों नहीं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन बदलना हर किसी के बस में नहीं। आपने वो कर दिखाया। तो फिर तय हो गया, आज से हम सब मिलकर नया सवेरा की नींव रखेंगे। अरे ये क्या, बनिया अब मुफ्त में बीज बांट रहा है? सुना है रामू किसान के साथ मिलकर सहकारी भंडार खोला है। देखो तो सही, जो कभी मुनाफे के पीछे भागता था अब लोगों का भला कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैंने जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश की, पर पहली बार समझ आया जिसे हम लाभ समझते हैं वो असल में दूसरों के नुकसान से मिलता है, तो वो पाप होता है। आज मैं वादा करता हूं, अब से कोई किसान कर्ज में नहीं डूबेगा, कोई मेहनती भूखा नहीं रहेगा। हम सब मिलकर ये गांव बदलेंगे। वाह लालचंद जी, आज आप सच में बड़े बन गए। आज मेरे पिता ने वो जीत ली जो सबसे कठिन होती है, खुद पर जीत। महीनों बाद गांव की तस्वीर ही बदल चुकी थी। हर खेत में हरियाली थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर दिल में भरोसा।